आज खबर है पाम तेल को लेकर, और पाम तेल को लेकर एचयूएल ने ये फैसला किया है कि जो साबुन बनाया जाता है एचयूएल की तरफ से, उसमें पाम तेल और उसके डेरिवेटिव का कंटेंट 25% कम किया जाएगा। और इसके पीछे की दलील है कि जो वोलेटाइल मार्केट है, जो दाम बढ़ रहे हैं और जो एनवायरनमेंट को लेकर कंसर्न है, उसकी वजह से ये फैसला कंपनी ने लिया है। लेकिन अब इंडस्ट्री को इस पर ऐतराज़ है और इसीलिए एशियन पाम ऑयल अलायंस ने एचयूएल को चिट्ठी लिखकर ये अनुरोध किया है कि ये फैसला वापस लिया जाए, क्योंकि इससे किसानों को भी नुकसान होगा और इंडस्ट्री को भी नुकसान होगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सुरेश मोटवानी जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा हमें ये बताइए कि ये 25% जो पाम ऑयल और उसके डेरिवेटिव का कंटेंट कम करने का फैसला लिया गया है, इसके पीछे की दलील है कि प्राइस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहे हैं, बढ़े हैं और एनवायरनमेंट को लेकर कंसर्न है। आपका टेक क्या होगा? जहाँ साहब जैसा कि आपने बताया ये वाक़ई एक आश्चर्य वाला डिसीजन है यूनिलीवर का। जो ऑयल का जो कीमतें होता है वो बाकी काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं, चाहे वो दूसरे तरह के ऑयल हो, सोयाबीन हो, मूँगफली हो, सनफ्लावर हो, उसी तरह से पाम ऑयल का भी होता है। ग्लोबल लेवल पे जो आवक-जावक होता है उसके हिसाब से डिमांड के हिसाब से मूल्य ऊपर-नीचे होते रहते हैं। केवल ये कहना कि पाम ऑयल के लिए वो कटौती करेंगे 25% वो सही नहीं है। चूँकि आप जानते हैं कि ग्लोबली जो सबसे ज़्यादा जो इस छोटे किसानों के लिए जो फ़ायदे वाला जो तेलीय फसल है, वो पाम ऑयल ही है। किसी भी दूसरी फसल की तुलना में, ऑयल की तुलना में 5 से 6 गुना ज़्यादा तक उसका प्रोडक्टिविटी होता है। इसीलिए ये कहना कि एनवायरनमेंट और जो दूसरे फैक्टर्स हैं, वो पाम ऑयल पे ही लागू है, ऐसा नहीं है। सभी ऑयल एक ही कैटेगरी के हैं। ये तय करना होगा कि हम लोगों ने केवल पाम की बात ना करके सभी ऑयल को जिस तरह से उन्होंने यूज़ करना है अपने सिस्टम्स में, वो बात करना पड़ेगा। केवल पाम ऑयल का बायकॉट करना ये कहीं से भी सही नहीं है। ये खास तौर से एशियन देश जैसे कि भारत है, 70% तक जो हमारा रिक्वायरमेंट है हम बाहर के देशों से लेते हैं। हमारे यहाँ पे माननीय मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर मिशन शुरू किया हुआ है ऑयल पाम फार्मिंग कल्टीवेशन के लिए। ऐसी स्थिति में पाम ऑयल का बायकॉट करना भारत में ये गंभीर इश्यू है। हाँ जी। के मोटवानी जी, ये जो आपने बॉयकॉट तो नहीं है, ये मान लीजिए अगर सिर्फ 25% घटाने का फैसला किया है, बाकी तो इस्तेमाल होगा ही, पहला सवाल। दूसरा ये कि क्या किसी कंपनी को ये अधिकार तो होगा ना कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन देखे, बाकी चीज़ें देखे, उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन करे। तो इस पर आपको क्यों ऐतराज़? नहीं जी, बिल्कुल हर कंपनी को अधिकार क्षेत्र में है, कौन से इंग्रेडिएंट वो यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, प्राइस के हिसाब से भी। लेकिन जो उनकी तरफ से कहना है कि पाम ऑयल का जो इम्पैक्ट है वो एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है, इस पे हमारे को गंभीर ऑब्जेक्शन है। छोटे किसानों का पूरा आजीविका ये ऑयल पाम प्लांटेशंस पे जुड़ा हुआ है। मलेशिया, इंडोनेशिया, घाना, इवन भारत में काफ़ी सारे जो किसान हैं, जो ऑयल पाम की कल्टीवेशन कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं, वो सभी छोटे किसान हैं। ऐसी स्थिति में केवल पाम ऑयल को ब्लेम देना यह सही नहीं है। बाकी अधिकार क्षेत्र सभी का अपनी जगह है, कौन-सा इंग्रीडिएंट यूज़ करेंगे, कंपैरेटिवली अगर मार्केट प्राइस की बात करते हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो उनको सस्ता पड़े, जो अच्छा पड़े, जो लोगों को अच्छा लगे, वो कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से कि ये पाम ऑयल एनवायरनमेंट या दूसरे फैक्टरों में खराब है, इसलिए नहीं करेंगे, इस पे हमारा गंभीर ऑब्जेक्शन है। हाँ, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो पर्यावरण को लेकर बात कही गई है, इस पर आपका गंभीर ऑब्जेक्शन है। अब जरा जी। ये बताएं सर, क्योंकि पर्यावरण को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे ट्रूथ हैं, और इसको लेकर एक डिफॉरेस्टेशन का बड़ा आरोप पाम ऑयल इंडस्ट्री पर लगाया जा रहा है ना, कि इसको लेकर बहुत सारी बातें आई भी हैं कि किस तरह से एमएसपीओ है, आरएसपीओ है, तमाम चीज़ें जो सस्टेनेबल फार्मिंग है पाम प्लांटेशन की, उसको फॉलो किया जा रहा है। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन वाली दलील है, ये जो एनवायरनमेंट वाली दलील है, इसका जरा ट्रूथ बताइए कि इसमें सच्चाई क्या है? देखिए जहाँ साहब ये वास्तविकता है जब मनुष्य का सामाजिक जीवन शुरू हुआ, जब वो जंगल से दूर होके सोशल लाइफ में अपना शहरों में, गाँव में बसने लगे, खेती-किसानी की प्रक्रिया होने लगी, तो जो प्राकृतिक जो जंगल थे वो कटने लगे, रहने के लिए लोगों को अपनी व्यवस्थाएँ करनी पड़ी, खेती-किसानी का प्रचलन बढ़ा। तो इसमें कुछ ऑयल पाम ने अलग कर दिया ऐसा कुछ नहीं है, जो कृषि प्रणाली है उसमें सभी फसलें शामिल हैं, उसमें ऑयल पाम भी एक है, सोयाबीन भी दूसरा है अगर तेलीय फसलों की बात करें। तो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, हमारा ये नहीं कहना है कि आप जंगल काट के ऑयल पाम उगाइए, लेकिन भारत जैसे देश में आप देखेंगे कि पूरा जो ऑयल पाम का प्लांटेशन हो रहा है, वो एक्जिस्टिंग फार्मिंग सिस्टम में चेंज होके हो रहा है। चाहे छोटे किसानों का फूड सिक्योरिटी का एक्सपेक्ट आप देखेंगे, तो इसमें चीज़ें निकल के आती हैं कि केवल ऑयल पाम को कहना कि ये सही नहीं है। अब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आपका जो ऑयल का रिक्वायरमेंट है, 100 किलो का अगर रिक्वायरमेंट है, आप ऑयल पाम को ग्रो करने के लिए जो आपको ज़मीन चाहिए 100 किलो ऑयल के लिए,
उससे 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना ज़मीन आपको चाहिए सोयाबीन, सनफ्लावर, मूँगफली से ऑयल लेने के लिए। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हम एनवायरनमेंट की बात कर सकते हैं, अब मनुष्य की आवश्यकताएँ तो कम नहीं करनी है, हम कम कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं ऑयल नहीं खाएँगे, अलग बात है। लेकिन अगर ज़रूरत है, भारत जैसे देश में 70% खाने का ऑयल अगर बाहर से आता है, तो हम लोगों ने विकल्प के रूप में ऑयल पाम सबसे बढ़िया विकल्प समझ में आता है। इसके लिए कम ज़मीन चाहिए। अगर डिफॉरेस्टेशन का बात करेंगे तो जितना भी ऑयल क्रॉप ग्लोबली हो रहा है, उसमें ऑयल पाम का जो कल्टीवेशन का जो एरिया है कंपैरेटिवली एनी अदर बिग क्रॉप, सोयाबीन, मूँगफली, सनफ्लावर, सरसों, उससे 10 गुना कम है, उससे ज़्यादा उत्पादन उसका पैदा हो रहा है। इसमें काफ़ी सारे ट्रुथ मिथ के अलग-अलग डायनामिक्स हैं, सभी स्टेक होल्डर्स का अपना कहना है। हम एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बात कर रहे हैं, हम लोगों के पब्लिकेशन से मिथो ट्रुथ्स पूरे विश्व के 25 जाने-माने साइंटिस्टों ने रिसर्च करके इस बुक को पब्लिश भी किया हुआ है, जिसके बारे में गूगल से भी लोग ले सकते हैं। तो जानकारी अवेलेबल है, ये है कि कौन किस तरह से चीज़ों को लेके जा रहे हैं। हमारा ये स्पष्ट कहना है कि एशियन देश भारत, चाइना, जापान, बांग्लादेश, फिलीपाइन, श्रीलंका, ये सभी देश पूरी तरह से ऑयल के लिए दूसरी तरह से डिपेंड है दूसरे देशों पे। हम लोगों के हमारे लोगों का फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम लोगों को ऑयल पाम को नकारा नहीं जा सकता है, ये हमारे सिस्टम में शामिल है। हम लोगों ने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, जैसे दूसरी फसलों में बात करते हैं, ऐसे ही ऑयल पाम के लिए भी होना चाहिए। इवन इनिशिएट लेके हमारे जैसे लोग जो ओके, संस्था से ओके जुड़े हुए मोटवानी हैं। जी, जी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि सच्चाई क्या है। तो आप कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट को लेकर जो कंसर्न जताए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाम की खेती में बाकी तिलहन के मुकाबले कम ज़मीन का इस्तेमाल होता है, और जो बाकी यहाँ पर दलील दी जा रही है आप कह रहे हैं कि आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बहुत शुक्रिया मोटवानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर धन्यवाद। पर बात करने के लिए। चलिए।